हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुरन अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोरब्रेन के पार्ट 1 थैलेमस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम फोरब्रेन के सेकेंड पार्ट हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। जो फोरब्रेन का पार्ट सेकंड है, कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का आपके क्या रोल रहता है? हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन रहता है? क्या मेन कार्य रहता है? तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या रहता है? हमारी फीलिंग्स जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है। क्या करता है? फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल फीलिंग, जो आपकी फीलिंग होती है उनको कंट्रोल करने में किसका रोल रहता है? उनको कंट्रोल करने में आपके हाइपोथैलेमस का रोल रहता है। फीलिंग्स कौन कौन सी होती है, कैसी होती है? जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? हंगर। जैसे कि क्या हो जाएगा आपका? हंगर। दूसरा जैसे क्या हो जाएगा? थर्स्ट, स्लीप। फोर्थ क्या हो जाएगा? फियर, हेट और लव। जो फीलिंग्स होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, इनको कंट्रोल करने में किसका रोल रहता है? इनको कंट्रोल करने में आपके हाइपोथैलेमस का रोल रहता है। इनको कंट्रोल करने में आपके किसका रोल रहता है? इनको कंट्रोल करने में आपके हाइपोथैलेमस का रोल रहता है। हंगर का क्या हो जाएगा? भूख। हंगर को हिंदी में भूख कहते हैं। थर्स्ट मतलब हो जाएगा प्यास। स्लीप नींद हो जाएगी। फियर डर हो जाएगा। हेट घृणा हो जाएगी। और लव क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपकी फीलिंग्स। एक फीलिंग्स को कंट्रोल करने में आपका हाइपोथैलेमस का ही रोल रहता है। फीलिंग्स जैसे आप कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है। भूख ज्यादा लगती है, किसकी वजह से ज्यादा भूख लगती है? आपको हाइपोथैलेमस जिसका ज्यादा एक्टिव होगा उसको भूख ज्यादा लगेगी, जिसका कम एक्टिव होगा उसको भूख कम लगेगी। तो इस तरह से ये क्या करता है? आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्या करता है? आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? दूसरा फंक्शन हो जाएगा जो आपका क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर होता है आपका। क्या बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी आपके हाइपोथैलेमस का ही रोल रहता है। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हाइपोथैलेमस का रोल रहता है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, शरीर का ताप। जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उनको कंट्रोल करने में भी आपकी किसका रोल रहता है? उसको कंट्रोल करने में भी आपके हाइपोथैलेमस का ही रोल रहता है। बॉडी टेम्परेचर कौन सा होगा आपका? एक्सटर्नल है, इंटरनल? तो जो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है आपका, उसको कंट्रोल करने का कार्य होता है आपकी हाइपोथैलेमस का। जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, कैसा होता है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ही आपके हाइपोथैलेमस का रोल रहता है। जहां आपको इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दिखे तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे कौन कार्य कर रहा होगा? आपका हाइपोथैलेमस कर रहा होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जो आपका एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने में आपके थैलेमस का रोल रहता है। लेकिन आपका जो इंटरनल होता है उसको कंट्रोल करने में आपके हाइपोथैलेमस का रोल रहता है। तो आपके यहाँ से क्या होगा? मैंने आपको दो फंक्शन बताया हाइपोथैलेमस के। कौन कौन से बताए हैं? एक फीलिंग को कंट्रोल करना, दूसरा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो ये दो फंक्शन होगा आपके हाइपोथैलेमस के। अब बात करते हैं किसकी? फोरब्रेन के पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड कौन सा है हमारा? फोरब्रेन का पार्ट थर्ड जो है वो है हमारा सेरिब्रम। कौन सा है हमारा? सेरिब्रम। तो अब बात किसकी करते हैं हम लोग? सेरिब्रम की करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि सेरिब्रम जो है वो क्या कार्य करता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम क्या कार्य करता है? सेरिब्रम, तो देखिए जो आपका सेरिब्रम होता है वो क्या होता है? फोरब्रेन का 80% पार्ट होता है। क्या होता है? फोरब्रेन जो होता है आपका उसका 80% पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम होता है।
इट इज द, ये क्या होता है, लार्जेस्ट सब पार्ट होता है फोर ब्रेन का, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। जो आपका फोर ब्रेन होता है उसका 80% पार्ट क्या होता है, आपका सेरिब्रम होता है, और बाकी जो 20% रहता है उसमें आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, लार्जेस्ट सब पार्ट होता है, सबसे बड़ा उपभाग होता है किसका, अग्र मस्तिष्क का। अब जो सेरिब्रम है वो आपका क्या कार्य करता है, जो सेरिब्रम है उसका फंक्शन क्या है, तो क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को। किसको करता है कंट्रोल, इंटेलिजेंस। जो आपकी सामान्य बुद्धि होती है उसको कंट्रोल करने में किसका रोल रहता है, आपके सेरिब्रम का होता है। जैसे कभी कोई आपसे अचानक मिलता है और आपसे कुछ पूछता है तो आप क्या करते हैं, सोचते नहीं है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कहाँ जा रहे हो, इस तरह से, तो क्या करते हो, सोचते नहीं हो, आपका क्या होता है, जस्ट आंसर देते हुए क्या हो जाती है, आपकी सामान्य बुद्धि होती है। इस तरह से इसका जस्ट रिप्लाई देते हो, किसकी वजह से देते हो, क्योंकि आपका सेरिब्रम एक्टिव रहता है, इस वजह से आप उसका क्या कर लेते हो, जस्ट आंसर दे देते हो। इसलिए जो आपका सेरिब्रम है वो आपके इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने में भी रोल करता है। दूसरा फंक्शन क्या है आपके सेरिब्रम का, दूसरा फंक्शन है आपके सेरिब्रम का, ये क्या करता है, आपकी मेमोरी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जो आपकी मेमोरी होती है उसको कंट्रोल करने में भी आपके किसका रोल रहता है, सेरिब्रम का ही रोल रहता है। थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, जो आपके इमोशंस होते हैं, क्या होते हैं, इमोशंस। इमोशन, इमोशन कैसे होते हैं, इमोशन कैसे होते हैं, जो आपके इमोशन होते हैं, जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई बहुत ज्यादा खुशी होता है, खुश होता है तो क्या करता है, बहुत हंसता है, बहुत ज्यादा खुशी होता है तो क्या करता है, बहुत ज्यादा हंसता है। कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है तो क्या होता है, वो रोता है। तो क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये जो हमारे इमोशंस होते हैं किस तरह से होते हैं, हैप्पीनेस और सैड वाले। जो आपके इमोशंस होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने का रोल भी आपका कौन करता है, इमोशंस को कंट्रोल करने का रोल भी आपका सेरिब्रम ही करता है। जो आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेरिब्रम को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो हमारे 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए जी क्या है, ये आपका जो छोटा भाग होता है आपका सेरिब्रम में, जो आपका छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस। जो आपका सेरिब्रम का छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका हिप्पोकैम्पस। लेकिन जो बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा भाग होता है आपके सेरिब्रम का, वो क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आपका हिप्पोकैम्पस है वो क्या कार्य करता है, जो आपका सेरिब्रम है उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिप्पोकैम्पस है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आपका हिप्पोकैम्पस है वो क्या कार्य करता है, तो देखिए जो आपका हिप्पोकैम्पस है वो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ मेमोरी, स्टोरेज ऑफ मेमोरी। ये क्या करता है, आपकी जो मेमोरी होती है उसको स्टोर करने का कार्य करता है। जैसे क्या होता है, अभी आप लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, ये आपको पढ़ने के बाद जस्ट 2-3 घंटे बाद क्या होगा, आपका ये स्टोर हो जाएगा आपकी मेमोरी को। तो इसमें आपका किसका रोल रहता है, हिप्पोकैम्पस का रोल रहता है। ओके, और जो आपका क्या होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर होता है, जिस तरह से क्या होता है, कंप्यूटर में आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसमें आपका क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा डाटा स्टोर होता है। उसी तरह से क्या होता है, आपका हिप्पोकैम्पस में जो मेमोरी होती है पूरी आपकी, वो स्टोर होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रेन की हार्ड डिस्क भी कहते हैं। इसे और क्या नाम से जानते हैं, ब्रेन की हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जो आप क्या होता है, कभी कभी हम लोग को क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में क्या होता है, आपके ब्रेन में चोट लगने से आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो अच्छा, इस मेमोरी लॉस डिसीज को बायोलॉजिकल नेम में क्या नेम से बोलते हैं, जो आपकी मेमोरी लॉस डिसीज होती है, मेमोरी लॉस डिसीज, जो आपकी
मेमोरी लॉस डिसीज होती है वो क्या होती है? मेमोरी लॉस डिसीज को हम किस नाम से जानते हैं? मेमोरी लॉस डिसीज इज नॉन एज एमनीसिया डिसीज, इज नॉन एज एमनेसिया डिसीज। जो आपकी मेमोरी लॉस डिसीज है उसको हम किस डिसीज के नाम से जानते हैं? जब आपकी याददाश्त गुम जाती है, याददाश्त खो जाती है, तो उस डिसीज को हम लोग बायोलॉजिकल नेम में एमनीसिया डिसीज कहते हैं। अब क्यों कहते? जो आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आता है जो आपकी एमनीसिया डिसीज है वो आपके ब्रेन की किस पार्ट से रिलेटेड होती है? किस पार्ट से रिलेटेड होती है? जो आपकी एमनेसिया डिसीज है वो आपके ब्रेन की किस पार्ट से रिलेटेड होती है? तो आपके किस पार्ट से रिलेटेड होती है? एमनेसिया डिसीज जो है वो आपके हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड होती है। एमनेसिया डिसीज इज रिलेटेड टू हिप्पोकैम्पस। जो आपकी एमनेसिया डिसीज है वो आपकी ब्रेन के किस पार्ट से रिलेटेड होती है? हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एमनेसिया डिसीज आपके ब्रेन के किस पार्ट से रिलेटेड होती है? तो आपके हिप्पोकैम्पस से रहती है। तो आपको आंसर क्या लगा देना है? हिप्पोकैम्पस लगा देना है। जो आपका क्या होगा? सेरिब्रम का फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में हो गया। बात करते हैं किसकी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो देखिए, टाइप 1 फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब हो जाएगा। दूसरा पेरिएंटल लोब, पेरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और लास्ट क्या हो जाएगा? टेम्पोरल लोब। लोब मतलब क्या हो जाएगा आपका? पिंड। क्या हो जाएगा आपका? पिंड। फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब और ऑसिपिटल लोब, पेरिएंटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। कौन कौन से 4 हो जाएंगे आपके? पेरिएंटल लोब, फ्रंटल लोब, पेरिएंटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये क्या है? आपके 4 पिंड होते हैं। आपके 4 पिंड होते हैं। जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल लोब, पेरिएंटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो एक एक करके हम इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर हम किसके डिस्कस करते हैं? फ्रंटल लोब के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि आपका जो फ्रंटल लोब है उसका क्या कार्य रहता है। जो आपका फ्रंटल लोब है उसका कार्य क्या रहता है? तो देखिए, फ्रंटल लोब इसके फंक्शन क्या होते हैं आपके? सबसे पहले जो आपका जो क्या होता है? मेमोरी का फॉर्मेशन। क्या करता है? फॉर्मेशन करता है मेमोरी का, मेमोरी, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी में जो आपकी मेमोरी का फॉर्मेशन होता है उसमें आपके फ्रंटल लोब का रोल रहता है। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? क्या होता है? कोई कोई डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता है और कोई कोई डिसीजन क्या करता है? लेने में अनकैपेबल होता है। मतलब लेने में कंफ्यूज रहता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं। कोई भी चीज होती है उसका डिसीजन लेने में उसे टाइम लगता है। तो क्यों लगता है? जिसका फ्रंटल लोब ज्यादा एक्टिव रहता है वो डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता है। जिसका फ्रंटल लोब कम एक्टिव रहता है उसे डिसीजन लेने में क्या होता है? टाइम लगता है। डिसीजन मेकिंग। थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड फंक्शन हो जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो कि पर्सनालिटी होती है उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आपके किसका रोल रहता है? फ्रंटल लोब का रहता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, क्या सॉरी, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उसमें भी आपका किसका रोल रहता है? नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल थॉट्स।
क्या होता है, कोई कोई क्या होता है जो थॉट्स मतलब थिंक बहुत ज्यादा सोचता है, उसका फ्रंटल लोब ज्यादा एक्टिव होगा, वो ज्यादा सोचेगा, जिसका कम रहेगा वो कम सोचेगा। तो कंट्रोल थॉट्स क्या हो जाएगा, कंट्रोल थॉट्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका क्रिएटिविटी कंट्रोल। जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसको कंट्रोल करने में भी किसका रोल रहता है, आपके फ्रंटल लोब का रहता है। क्या होता है, रचनात्मक मतलब जो क्रिएटिविटी कंट्रोल। क्या होता है, कोई कोई बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव कार्य करता है, क्रिएटिव मतलब जैसे आर्ट वगैरह कोई क्रिएटिव बनाता है अपने मन से, उसको क्या होता है, उसका जो फ्रंटल लोब होता है उस सब में भी उस सबका उसका फ्रंटल लोब ज्यादा एक्टिव होगा, वो अच्छे से क्रिएटिव होगा, इसलिए उसमें भी इसका किसका रोल रहता है, फ्रंटल लोब का ही रहता है। क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने में भी आपके फ्रंटल लोब का ही कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट क्या है आपका, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सबको मालूम ही होगा कि जो कंसंट्रेशन क्या होता है। कोई कोई क्या होता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ता है, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे होंगे, यूट्यूब से वीडियो देखकर पढ़ रहे होंगे, तो क्या पता आपके व्हाट्सएप में इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आता है कि आपका कोई मैसेज आता है, तो क्या होगा, जिसका कंसंट्रेशन पावर कम होगा वो क्या करेगा, पढ़ने से पहले क्या सोचेगा, पहले एक बार मैसेज देख लेता हूँ किसका है। तो जिसका कंसंट्रेशन कम होता है वो देखेगा, जिसका कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होगा, जिसका फ्रंटल लोब ज्यादा अच्छा एक्टिव होगा, तो वो कंसंट्रेट होगा ज्यादा और वो मैसेज ना देखकर पहले अपना क्या करेगा, कंटिन्यू स्टडी करेगा। इस तरह से क्या होता है, जो आपका फ्रंटल लोब होता है उसका कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में भी रोल रहता है, कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में भी रोल रहता है। ये क्या थे आपके फ्रंटल लोब के फंक्शन थे, क्या थे आपके फ्रंटल लोब के फंक्शन थे। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट क्या है आपका पार्ट, फ्रंटल लोब हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, एक और है आपका इसका फंक्शन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर से यहाँ पे बता दे रही हूँ, जो आपका कंट्रोल सेरिबेलम। कंट्रोल सेरिबेलम ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो आपका कंट्रोल करता है सेरिबेलम को। जो आपका सेरिबेलम होता है वो आपका सोते टाइम एक्टिव रहता है, लेकिन क्या होता है, जो आपका फोर ब्रेन मैंने बताया था, फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, तो फोर ब्रेन का आपका जो फ्रंटल लोब है वो कंट्रोल करता है आपके सेरिबेलम को। क्यों, जो आप सोते टाइम नींद में नहीं चलते, इस वजह से नहीं चलते क्योंकि आपका फ्रंटल लोब एक्टिव रहता है, कंट्रोल किए रहता है, क्या करता है, कंट्रोल किए रहता है सेरिबेलम को। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो आपके सोते टाइम चलने की डिसीज को क्या नाम बोलते हैं, स्लीप वॉकिंग डिसीज इज नॉन एज, क्या होता है, स्लीप वॉकिंग डिसीज इज नॉन एज, स्लीप वॉकिंग डिसीज इज नॉन एज। जो आपकी स्लीप मतलब सोते टाइम चलने वाली बीमारी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, सोमनम्बुलिस। किस नाम से जानते हैं, सोमनम्बुलिस। जो आपकी सोते टाइम चलने वाली बीमारी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सोमनम्बुलिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सोमनम्बुलिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, पेरिएंटल लोब। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आपका नेक्स्ट टाइप क्या था, आपका पेरिएंटल लोब। तो आप किसकी बात करते हैं, पेरिएंटल लोब की। जो आपका पेरिएंटल लोब वो क्या कार्य करता है, जो आपका पेरिएंटल लोब उसका क्या कार्य रहता है, तो जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति। जो आपकी क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति। जैसे क्या, डिबेट कंपटीशन होते हैं, एक सामने से क्वेश्चन करेगा उसको जस्ट आंसर देना है, तो आगे सामने से क्वेश्चन आएगा उसको जस्ट आंसर देना। इस तरह से जो आपकी जिसमें तर्क शक्ति ज्यादा होगी वो जस्ट आंसर दे लेगा। इसमें किसका रोल रहता है, इसमें किसका रोल रहता है, पेरिएंटल लोब का रहता है। पेरिएंटल लोब ज्यादा एक्टिव होगा तो उसकी तर्क शक्ति भी अच्छी होगी। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड। ये किसको कंट्रोल करता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड, दिशा, दूरी और चाल। दिशा, दूरी और चाल। जो आपका डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड को कंट्रोल करने में भी आपका किसका रोल रहता है,
पेरिएंटल लोब का ही रहता है। आप लोग सोचोगे यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड और डायरेक्शन कैसे आ गया। तो देखिए जो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था कि ड्राइविंग करते टाइम आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव रहता है। ड्राइविंग करते टाइम आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव रहता है। तो कौन सा पार्ट एक्टिव रहता है आपका, पेरिएंटल लोब रहता है। कौन सा पार्ट रहता है एक्टिव आपका, पेरिएंटल लोब रहता है। तो इसलिए आपका जो पेरिएंटल लोब है, जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, ड्राइविंग करते हैं कुछ भी, तो क्या होता है आप लोग को पता रहता है किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी स्पीड से चलना है, कितना डिस्टेंस मैनेज करके चलना है। इस सब को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, आपका पेरिएंटल लोब करता है। थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कंट्रोल, कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंट्रोल कम्युनिकेशन। जो आपका कम्युनिकेशन है मतलब बातचीत करना या सामंजस्य करना, इसको कंट्रोल करने का कार्य भी आपका कौन करता है, पेरिएंटल लोब ही करता है। जैसे कोई बहुत ज्यादा बोलता है, कोई बहुत स्पीड में बोलता है, इस सबको कंट्रोल करने में रोल किसका रहता है, आपके पेरिएंटल लोब का रहता है। इसका फोर्थ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका फोर्थ फंक्शन हो जाएगा स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। जो आपकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का स्टोरेज है क्या है, लैंग्वेज की भाषा का संचयन, मतलब भाषा का स्टोरेज जो होता है उसमें किस में होता है, पेरिएंटल लोब में होता है। जैसे आप लोगों ने देखा जिसकी याददाश्त तो खो जाती है, लेकिन वो क्या कहता है, याददाश्त खोने के बाद क्या कहता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, तो आपकी उसकी लैंग्वेज तो नहीं जाती ना, वो हिंदी तो बोलता ही है अपनी। तो जो हिंदी का स्टोरेज होता है, लैंग्वेज का स्टोरेज होता है, वो किससे होता है, पेरिएंटल लोब से होता है। उसका स्टोरेज जो होता है, लैंग्वेज का स्टोरेज के में जिसका रोल रहता है, वो कौन सा पार्ट होता है हमारा, पेरिएंटल लोब होता है। अगर आपका पेरिएंटल लोब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, जो आप बातचीत कर रहे हो, बोल रहे हो, कोई भी लैंग्वेज आपकी नहीं रहेगी, सारी डीएक्टिवेट ही हो जाएगी। तो इस तरह से क्या थे आपके पेरिएंटल लोब के फंक्शन थे, क्या थे आपके पेरिएंटल लोब के फंक्शन थे। थर्ड पार्ट क्या है आपका, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका, ऑसिपिटल लोब। जो आपका ऑसिपिटल लोब है उसका क्या कार्य रहता है, ऑसिपिटल लोब जो है क्या होता है, सबकॉन्शियस, मतलब अर्ध निंद्रा, मतलब क्या होता है, अर्ध चेतना, सबकॉन्शियस स्टेज होता है जो आपका अर्ध चेतना, सब कॉन्शियस, अर्ध चेतना। अर्ध चेतना मतलब क्या होगा, जैसे आप लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं तो सोने में कभी कभी थोड़ी थोड़ी नींद में आवाज सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि आपका जो जो आपका सबकॉन्शियस स्टेज होता है, कभी सोने में आपको ड्रीम्स वगैरह आते हैं, तो किसकी वजह से आते हैं, जो आपका क्या होता है, ऑसिपिटल लोब एक्टिव रहता है, इस वजह से आपका ड्रीम्स में जो आपको दिखाई देता है विजुअल और सबकॉन्शियस, विजुअल देखने का होता है, जो आपका क्या होता है, देखने का, देखते हैं जो आप सोते वक्त उसको, वो किस वजह से देखते हैं, जो सपने देखते हैं हम लोग, तो किस वजह से देखते हैं, क्योंकि आपका ऑसिपिटल लोब क्या होता है, एक्टिव होता है। जो आपका ऑसिपिटल लोब है वो एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग को सपने में जो सो जाते हैं, आधी नींद में रहते हैं, आपको सपने दिखाई देते हैं, वो किस वजह से दिखाई देते हैं, आपको ऑसिपिटल लोब की वजह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है वो क्या करता है, ये भी आपकी कौन से स्टेज में हेल्प करता है, सब कॉन्शियस, मतलब अर्ध चेतना में करता है, सब कॉन्शियस। ये भी आपके किस में हेल्प करता है, सब कॉन्शियस स्टेज में ही हेल्प करता है। क्या करता है, सब कॉन्शियस स्टेज में ही हेल्प करता है। क्या होता है, जब आप सो जाते हैं तो आपको आधी नींद में थोड़ी थोड़ी आवाज आती है, हल्की हल्की, वो किस वजह से आती है, क्योंकि आपका टेम्पोरल लोब जो होता है वो एक्टिव रहता है, इस वजह से आपको थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है। तो क्या हो जाए, सब कॉन्शियस ऑडिटरी। अर्ध चेतना में आपको जो आधी नींद में आपको क्या होता है, सुनाई, थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है, वो किस वजह से सुनाई देती है, आपको टेम्पोरल लोब के एक्टिव होने की वजह से सुनाई देती है। अब मैंने आपको एक बार क्वेश्चन किया था कि ड्रीम फॉर्मेशन में आपके ब्रेन के कौन से पार्ट से होता है, तो देखिए
जो आपका ड्रीम फॉर्मेशन होता है, ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टाइप्स हो चुके हैं। ड्रीम फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो आपको मैंने लास्ट क्लास में शायद पूछा था कि ड्रीम फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन के किस पार्ट से होता है। ड्रीम फॉर्मेशन जो होता है ब्रेन के किस पार्ट से होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब आप लोग सोते हैं तो आपको क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी आवाज सुनाई देती है। क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी, कुछ दिखाई भी देता है। सपने होते हैं, सपने अपन लोग को क्या होता है, दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, दिखाई आधी नींद में अपन दिखाई देता है, किसकी वजह से, ऑसिपिटल लोब की वजह से। किसकी वजह से दिखाई देता है, ऑसिपिटल लोब की वजह से। आधी नींद में हम लोग को जो दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, आधी नींद में हम लोग को जो दिखाई देता है वो हमारे ऑसिपिटल लोब की वजह से ही दिखाई देता है। और जो आपका तो पहला एक रोल किसका हो जाएगा, ऑसिपिटल लोब का रोल हो जाएगा आपका ड्रीम फॉर्मेशन में। दूसरा क्या हो जाएगा, जो आपको सपने दिखाई देते हैं तो उसमें सुनाई भी देता है कुछ ना कुछ। जब हम लोग सपने देखते हैं तो उसमें वॉइस भी रहती है। तो जो वॉइस रहती है तो वो किसकी, आधी नींद में हम लोग को वॉइस का सुनाई देना टेम्पोरल लोब की वजह से होता है। तो टेम्पोरल लोब हो जाएगा आपका। ओके, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या होता है, आपको जो सोचते हैं, सोचते भी हैं, ड्रीम में भी सोचना होता है, तो वो किसकी वजह से होगा, आपका सोचना हो जाएगा आपका फ्रंटल लोब की वजह से। और जो आपका लास्ट क्या है, पेरेंटल लोब में भी आपकी लैंग्वेज भी रहती है, उसमें बातचीत भी करते हैं। जो ड्रीम होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को उसमें दिखाई देता है, कुछ थोड़ी थोड़ी वॉइस भी आती है और सोचते भी हैं, और लैंग्वेज का भी यूज होता है ड्रीम में। तो इस सब में मिलकर ही हमारा लैंग्वेज का कंट्रोल कौन कर रहा था, हमारा पेरिएंटल लोब कर रहा था। तो पेरिएंटल लोब का भी रोल हो जाएगा, पेरिएंटल लोब का भी रोल हो जाएगा। तो ये चारों मिलकर क्या करते हैं, हमारे ड्रीम का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपली क्या कह सकते हैं, वन वर्ड में कुछ कह सकते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल रहता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल रहता है किसमें, आपके ड्रीम फॉर्मेशन का। ड्रीम फॉर्मेशन कोई एक पार्ट से नहीं होता है, क्योंकि आपको उसमें देखना भी होता है, सोचना भी होता है, लैंग्वेज भी होती है और सुनना भी होता है, वॉइस भी आती है। तो ये चारों लोग मिलकर क्या करते हैं, हमारे ड्रीम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ड्रीम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या था आपका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट्स के बारे में, ड्रीम फॉर्मेशन के बारे में। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप लोग देख लीजिए और आपका ब्रेन टॉपिक खत्म हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, अपर कवरिंग ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन की अपर कवरिंग है उस हम लोग क्या बोलते हैं, अपर कवरिंग ऑफ ब्रेन। जो आपकी ब्रेन की अपर कवरिंग है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं। तो देखिए, अपर कवरिंग ऑफ ब्रेन को हम लोग मैनिंग्स बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं। अपर कवरिंग ऑफ ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, मैनिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन, जो आपका स्कल है, स्कल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्कल को हम लोग, स्कल इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियम। जो आपका स्कल है, स्कल को हम और किस नाम से जानते हैं, स्कल को हम लोग और क्रेनियम के नाम से जानते हैं। तो आपके दो क्वेश्चन हो गए, अपर कवरिंग ऑफ ब्रेन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपर कवरिंग ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो मैनिंग से बोलते हैं। जो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्कल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो क्रेनियम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा, आपके दो पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में, नया टॉपिक, नर्वस सिस्टम भी आपका किसका पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।